ओके, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 फ्रॉम द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स ऑफ क्लास 9th। तो इस एक्सरसाइज में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में बताया गया है वो है कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कंप्लीमेंट ऑफ एनी एंगल क्या होता है। तो सपोज यहाँ पर एक 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री को अगर किसी एक दूसरे लाइन के द्वारा इसको अगर ब्रेक कर दिया जाए तो ये दो एंगल में बढ़ जाएगा। तो पहला एंगल सपोज हम लोग लिखते हैं x डिग्री और दूसरा एंगल सपोज हम लोग लिखते हैं y डिग्री। ठीक है, और इन दोनों एंगल्स को जब हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, सो x प्लस y equal to 90 degrees. So x and y are called complementary angles of each other. ठीक है, अगर x एक complementary angle है तो और हमें y निकालना है, ठीक है, x हमें दिया हुआ है और हमें y निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से x को माइनस कर देंगे क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो y इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस x। या अगर हमें y दिया हुआ है, हमें x निकालना हो, तो x विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस y। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि एक एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। सो सपोज x इक्वल टू 20 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, y, एंड y विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस x इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्रीज। मतलब 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 70 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग बी में आते हैं जिसमें x का वैल्यू दिया हुआ है 35 डिग्रीज और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल y ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस y, सॉरी 90 डिग्री माइनस x इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस 35 डिग्रीज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, सो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 55 डिग्रीज। नेक्स्ट सी ऑप्शन में हम लोग आते हैं जिसमें x का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्रीज, x इक्वल टू 90 डिग्रीज और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, मतलब y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्रीज। सो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट डी में हम लोग आते हैं जिसमें x का वैल्यू दिया हुआ है 77 डिग्री, x इक्वल टू 77 डिग्रीज। सो y विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 13 डिग्री। सो 77 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 13 डिग्री। नेक्स्ट ई क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें x का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, सो x इक्वल्स टू 30 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल y विल बी इक्वल टू 90 माइनस x इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। सो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्रीज। सो ये बेसिक तरीका है जिससे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं किसी भी गिवन एंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आए तो इसमें बोल रहा है कि जो भी लिस्ट ऑफ एंगल्स हमें दिया हुआ है उसका हमें सप्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए था कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, किसके लिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सपोज ये 180 डिग्री है स्ट्रेट लाइन, इसमें एक और लाइन हम लोग अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये इस 180 डिग्री को दो एंगल में ब्रेक करता है। पहला एंगल सपोज x डिग्री है, दूसरा एंगल सपोज y डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सपोज हमें x दिया हुआ है और हमें y निकालना है, तो y विल बी इक्वल टू, ये x राइट हैंड साइड में चला जाएगा एंड इट विल बी 180 डिग्री माइनस x। तो इस फॉर्मूला को यूज करके किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है 54 डिग्रीज। ठीक है, सो दिस इज x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्रीज, दिस विल बी इक्वल टू 126 डिग्रीज। ठीक है, सो 54 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 126 डिग्रीज। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें दिया हुआ है x इक्वल टू 132 डिग्रीज, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल y will be equal to 180 degree minus x equal to 180 degree minus 132 degrees, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 48 डिग्रीज। मतलब कि 132 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल है 48 डिग्री। अब सी में हम लोग आते हैं, इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है 138 डिग्रीज और इसका सप्लीमेंट्री एंगल y, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू 42 डिग्रीज। मतलब कि 138 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 42 डिग्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये बोल रहा है कि इफ एन एंगल इज 28 डिग्रीज लेस देन इट्स कंप्लीमेंट देन फाइंड इट्स मेजर। हमें वो एंगल निकालना है जो कि 28 डिग्री कम है अपने कंप्लीमेंट से। तो इसका सिंपल सा है कि सपोज हम लोग एक एंगल को मान लेते हैं x, लेट द एंगल बी x, लेट द एंगल बी x। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस x। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है लेट इफ एन एंगल इज, तो यहां पर से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। क्या बोल रहा है, एन एंगल, उस एंगल को हम लोग क्या ले लिए हैं x, नेक्स्ट बोल रहा है इज मीन्स इक्वल टू, बाकी इसको ब्रेक किए 28 डिग्रीज लेस देन, 28 डिग्रीज लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट माइनस 28 डिग्रीज। ठीक है, सो x विल बी इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 90 डिग्री माइनस x एंड माइनस 28 डिग्रीज। सो x फाइनली लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, सो दिस विल बी 2x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 28 कितना हो जाएगा, so this will be 62 degrees and finally x will be 62 divided by 2, that is 31 degree. So the measure of the angle is 31 degrees. Next आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, if an angle is 30 degree more than half of its complement, ठीक है, then find the measure of the angle. तो सिमिलरली जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए, ऐसा हम लोग क्या करेंगे कि लेट एंगल इक्वल टू x,
ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स। अब वापस हम लोग इस क्वेश्चन को आगे लॉजिक क्या बोल रहा है उसके लिए ब्रेक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एन एंगल, उसके बाद है इज, तो एन एंगल, उस एंगल को हमने क्या माना है? एक्स। सो एक्स आगे है इज की जगह हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, नेक्स्ट बोल रहा है 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो 30 डिग्री प्लस half of the complement. So complement angle is 90 degree minus x divided by 2. ठीक है, तो complement का हाफ है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? x इक्वल टू, यहाँ एलसीएम हम लोग 2 ले लेंगे, दिस विल बी 60 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज माइनस x, फाइनली 2 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, सो दिस विल बिकम 2x इक्वल टू 150 डिग्रीज माइनस x। ठीक है, और वापस x लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 150 डिग्रीज एंड फाइनली x इक्वल टू 50 डिग्रीज। ठीक है, सो 50 डिग्रीज इज दैट एंगल which is 30 degree more than half of its complement. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें बोल रहा है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड फाइंड द एंगल्स। तो इसमें बोल रहा है कि दो एंगल है, दो जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स है मतलब कि दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्रीज, और उन दोनों एंगल्स का रेशियो हमें दिया हुआ है। तो जब भी हमें रेशियो दिया हुआ होता है तो किस तरह से हम लोग एंगल को कंसिडर करते हैं वो आप देखिए। So let angles be 4x and 5x. ठीक है, and as both of them are supplementary angles, मतलब दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। So 4x plus 5x equal to 180 डिग्रीज। इसका मतलब हुआ टोटल 9x इक्वल टू 180 डिग्रीज और x इक्वल टू 20 डिग्रीज। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द एंगल्स, तो हम लोग को एंगल्स निकाल के देना है। एंगल्स क्या था? एक था 4x, एक था 5x। 4x और 5x। 4x का मतलब 4 इंटू 20 डिग्रीज 80 डिग्रीज, 5x का मतलब 5 इंटू 20 डिग्रीज 100 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दोनों एंगल हमारा 80 डिग्री और 100 डिग्री मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्रीज। तो बोल रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है। तो इसमें सपोज लेट एन एंगल बी एक्स, लेट एन एंगल बी एक्स। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एक्स। ठीक है, बोल रहा है कि दोनों एंगल डिफर कर रहा है 48 डिग्री से, मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 48 डिग्री। सो सपोज x माइनस इसका जो सप्लीमेंट्री है 180 डिग्री माइनस x, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 48 डिग्रीज। तो हो जाएगा x माइनस 180 डिग्री माइनस और माइनस प्लस x इक्वल टू 48 डिग्रीज। सो दिस विल बी 2x और 180 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, माइनस 180 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो दिस विल टोटल बी
8 2 to 8 degrees and x will be 114 degrees. ठीक है, तो एंगल्स निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब कि दोनों एंगल हमें निकाल के देना है. सो फर्स्ट एंगल इज x, first angle is x and this is equal to 114 degree, and second angle is the supplementary. So supplementary matlab 180 minus x, so this will be 180 degree minus x equal to 180 degree minus 114 degree equals to ये हो जाएगा finally 66 degrees. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोल रहा है एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर. तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट है मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तो लेट एन एंगल बी, लेट एन एंगल बी एक्स. सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स. अब क्या बोल रहा है, एन एंगल इज मतलब x इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स 8 इंटू 90 माइनस एक्स. सो दिस विल बी x इक्वल टू 720 माइनस 8x. सो माइनस 8x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, दिस विल बी 9x इक्वल टू 720 डिग्रीज. सो x इक्वल टू 80 डिग्रीज. ठीक है, सो दिस इज द एंगल. नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8th नंबर पे, जिसमें बोल रहा है इफ द एंगल्स 2x माइनस 10 डिग्रीज एंड x माइनस 5 डिग्रीज आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स. मतलब कि दो एंगल हमें दिया हुआ है 2x माइनस 10 और x माइनस 5 और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो एज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस विल फर्दर बी 2x प्लस x 3x और माइनस 10 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 90 डिग्री और 3x ये 15 डिग्री है. सो 3x विल बी इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में गया, दिस विल बी 105 डिग्रीज एंड x विल फाइनली बी इक्वल टू 35 डिग्रीज. तो बोल रहा है फाइंड x, तो x हमारा 35 डिग्री आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इसमें क्या बोल रहा है कि इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्री. चूंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट एंगल्स की बात कर रहा है, तो दो एंगल होंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा और दोनों एंगल आपस में 10 डिग्री से डिफर कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग दोनों एंगल को कंसिडर कर लेंगे. लेट द एंगल बी x. So complementary angle will be, complementary angle will be 90 degrees minus x. और बोल रहा है कि दोनों एंगल डिफर कर रहा है 10 डिग्री से. तो हम लोग सपोज मान लेते हैं कि x माइनस द सेकेंड एंगल 90 डिग्रीज माइनस x इक्वल्स टू 10 डिग्री. ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा प्लस x इक्वल्स टू 10 डिग्री. सो दिस विल बी 2x और 90 चला जाएगा राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 100 डिग्रीज एंड x विल बी 50 डिग्रीज. ठीक है, सो द एंगल इज 50 डिग्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जिसमें बोल रहा है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ द एंगल इटसेल्फ. तो इसमें बात कर रहा है सप्लीमेंट ऑफ एंगल्स मींस टू एंगल्स whose sum will be equal to 180 degree. तो बोला है डिटरमाइन द एंगल
एंड इट्स सप्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हमें एंगल निकालना है, फिर उसका सप्लीमेंट निकालना है। तो सपोज उस एंगल को हम लोग मान लेते हैं एक्स, लेट एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री। तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या बोला है, सप्लीमेंट ऑफ द एंगल इज, सप्लीमेंट ऑफ द एंगल इज, सो सप्लीमेंट क्या है, 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है, 2/3 ऑफ द एंगल इटसेल्फ। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2/3 ऑफ एंगल इटसेल्फ, सो 2/3 ऑफ एंगल। ठीक है, 2/3 ऑफ एंगल। तो हम लोग 3 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं, सो दिस विल बी 540 डिग्रीज माइनस 3x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x। फाइनली हम लोग -3x को राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, 540 डिग्रीज इक्वल टू 5x। और इसको हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली कि 5x इक्वल्स टू 540 डिग्रीज एंड x विल बी इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो ये एंगल निकला 108 डिग्री, उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 इक्वल्स टू 72 डिग्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11th। सो इसमें बोल रहा है कि एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज इट्स मेजर। सो चूंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, मतलब दो एंगल्स होंगे जिनका की सम होगा 90 डिग्रीज। सो सपोज लेट एन एंगल बी, लेट एन एंगल बी x डिग्री। सो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्रीज माइनस x। अब क्या बोल रहा है, द एंगल इज 14 डिग्री मोर, सो द एंगल क्या है, x इक्वल टू 14 डिग्रीज मोर देन कॉम्प्लीमेंट्री। सो 14 डिग्रीज प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, सो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 90 माइनस एक्स, सो 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब फाइनली x को हम लोग ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो दिस विल बी 2x इक्वल टू 104, सो x विल बी इक्वल टू 52 डिग्रीज। तो उस एंगल का मेजर क्या हो जाएगा, 52 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट्स मेजर। अब चूंकि इसमें सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, मतलब दो एंगल्स होंगे जिनका की सम होगा 180 डिग्री। सो लेट वन ऑफ द एंगल बी, लेट द एंगल बी x डिग्रीज। सो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस x। सो इसमें बोल रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो एंगल क्या है, x and it is twice of its supplementary angle, so 2 into 180 minus x, so this will be x equal to 360 minus 2x, and 2x left hand side chala jayega, this will become 3x, 2x plus x 3x equal to 360 degree, and x will be equal to 120 degree। तो वो जो एंगल है उसका वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जिसमें कि बोल रहा है कि इफ द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ। ठीक है भाई, इसमें अब दोनों को कंबाइन करके बोल रहा है,
इसमें कॉम्प्लीमेंट की भी बात कर रहा है, सप्लीमेंट की भी बात कर रहा है। तो चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एंगल मान लेते हैं x, और आगे उसका जो भी लॉजिक है उसको हम लोग देख लेंगे। तो लेट द एंगल बी x डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले वो कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री। सो अगर एक x है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, ठीक है। और नेक्स्ट सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल x का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, SUPPLEMENT सप्लीमेंट इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस x, ठीक है। हम लोग एंगल लिख लिए, कॉम्प्लीमेंट लिख लिए और सप्लीमेंट लिख लिए। अब आते हैं लॉजिक पे। क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, यहां से इसको ब्रेक किए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल क्या है, 90 माइनस x इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट ऑफ विच एंगल, थ्राइस ऑफ इट। तो यहां पर जो हम लोग इस सप्लीमेंट की बात कर रहे थे, इसकी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है, तो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल विच इज थ्राइस ऑफ x, थ्राइस ऑफ इट मतलब द एंगल जो कि हम लोग कंसिडर किए। सो थ्राइस ऑफ एंगल हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, थ्राइस ऑफ एंगल ये हो जाएगा हमारा 3x, और इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट इक्वल टू 180 माइनस 3x। तो क्या बोल रहा है, 90 माइनस x इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, मीन्स ये एंगल, सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ दैट एंगल। सो इट इज 180 माइनस 3x। अब ये माइनस 3x लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा और 90 राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 3x माइनस x इक्वल टू 90 डिग्रीज। So this is 2x equal to 90 degrees and x will be equal to 45 degree, ठीक है। तो वो एंगल 45 डिग्री है जिसका कंप्लीमेंट उस एंगल के थ्राइस का सप्लीमेंट के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें क्या बोला है, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये और भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोग एंगल को मानेंगे x, लेट एंगल बी x डिग्रीज, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस x, सप्लीमेंट हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस x। और फाइनली ये लॉजिक क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट ऑफ द एंगल इज 3 टाइम्स। सो सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 180 डिग्रीज माइनस x इज, सो यहाँ पे इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो 3 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, सो कॉम्प्लीमेंट है 90 डिग्रीज माइनस x। सो दिस इज 180 डिग्री माइनस x इक्वल टू 270 डिग्रीज माइनस 3x। 3x जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 180 डिग्री आएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू 270 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज। सो दिस इज 2x इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड फाइनली x इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो ये लास्ट क्वेश्चन था एंड आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल्स और सप्लीमेंट एंगल्स में मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको क्या स्टेप्स हैं वो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।